नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ मैं हूं असित नाथ। बिहार में हो रहे उपचुनाव में इस बार चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे और मौजूदा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चिराग पासवान एनडीए से अलग थे। हालांकि वो कहते रहे कि वे एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने हर जगह अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे एनडीए को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। बहुत ही मजबूती के साथ वो एनडीए के साथ खड़े हैं। और अब अग्नि परीक्षा उनकी क्यों है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दरअसल बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। यहां के जो विधायक थे वो लोकसभा का चुनाव जीत गए, इसलिए सीट खाली हो गई। बेलागंज राजद का गढ़ माना जाता है। बेलागंज में तो 7 बार से राजद के एक ही उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं और अब वो सांसद हो गए। उन्होंने अपने बेटे को उम्मीदवार बना दिया है, तो बेलागंज राजद का गढ़ है। लेकिन इस बार बेलागंज में एनडीए ने भी बहुत सोच समझकर उम्मीदवार को उतारा है। बेलागंज में इस बार मनोरमा देवी जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। मनोरमा देवी स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है। बिंदी यादव वहां के बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। यादव बिरादरी से आते हैं, तो मनोरमा देवी भी यादव बिरादरी से आती हैं। मतलब जो राजद का कोर वोट बैंक है या जो राजद का समीकरण है मुस्लिम यादव, उसमें गहरी पैठ रखने वाले स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी को जदयू ने मैदान में उतार दिया है। तो उस समीकरण में मनोरमा देवी अगर बड़ा सेंध मार लेती है तो राजद का वो गढ़ ध्वस्त होना तय है और इसकी संभावना ज्यादा दिख रही है। वजह बहुत साफ है। बेलागंज में राजद अकेले चुनावी मैदान में है। कहने को इंडी गठबंधन में है, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल वाम दलों, जिसमें सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, इनका कोई आधार बेलागंज में है ही नहीं। यही हालत वहां कांग्रेस की है। कांग्रेस का कोई जनाधार वहां नहीं है, कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। मतलब कुल मिला के बेलागंज में गठबंधन में रहते हुए भी राजद अकेले चुनावी मैदान में है। इसलिए राजद ने वहां मुकेश सहनी को पकड़ा। मुकेश सहनी आपको तेजस्वी यादव के मंच पर दिखे भी होंगे। मुकेश सहनी को बजाता ले जाया गया, मुकेश सहनी को मंच पर लाया गया। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया, क्योंकि राजद वहां किसी एक सहयोगी को तलाश रहा है। राजद को इस बात का डर है कि उसके कोर वोट बैंक यादव में जदयू की सेंध या एनडीए की सेंध इस बार बेलागंज में लगनी तय है। तो अब मुकेश सहनी का आसरा है। मुकेश सहनी उतना बेलागंज में कितना कारगर साबित होंगे चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन वहां राजद अकेले है। एनडीए वहां ताकतवर दिख रहा है। एनडीए इसलिए ताकतवर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में लगभग सभी वर्ग, सभी जाति की पार्टी हो चुकी है। कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वोटर ना हो। तो एक मजबूत साथी वहां एनडीए के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जदयू का अपना समीकरण वोट बैंक है और वो बड़ा मजबूत है, बड़ा इंटैक्ट है। चुनाव दर चुनाव ये साबित हुआ है कि नीतीश कुमार जी का जो समीकरण वोट बैंक है वो बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा मिलता है। इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात आती है। जीतन राम मांझी जी की पार्टी के जो वोटर हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के साथ दिख रहे हैं। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, ये एनडीए में शामिल है। तो ये भी मजबूती के साथ एनडीए में ये पार्टी इस समय शामिल है। तो अग्नि परीक्षा की बात कहां से आती है? अग्नि परीक्षा की बात इसलिए आती है कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी देकर अपने मतदाताओं को जदयू के खिलाफ कर दिया था। बेलागंज में जदयू ने उम्मीदवार दिया है, तो चिराग पासवान की सबसे बड़ी परीक्षा यहीं शुरू होती है कि उन्हें अपने समर्थकों, अपने मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करना होगा, उन्हें आगे लाना होगा
और किसी तरह का क्लेश अब मन में नहीं रहने देना होगा। इसलिए चिराग पासवान की वहां अग्नि परीक्षा है और चिराग पासवान लगे हुए हैं। चिराग पासवान के मतदाता चुनाव दर चुनाव उनके साथ बहुत मजबूती से खड़े दिखते रहे हैं। इसमें इस बात की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है कि उनके मतदाता, चूंकि वो खुद एनडीए का मजबूत साथी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर उनके मतदाता भी एनडीए के साथ जाएंगे। और ऐसे में बेलागंज के चुनावी परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में आए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई जो दूसरे इमामगंज भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इमामगंज में केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पुत्रवधू चुनावी मैदान में है। उनके पति संतोष मांझी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो अपने वर्ग के इकलौते सबसे बड़े नेता भी हैं। जीतन राम मांझी जी, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो समर्थक मतदाता है या वो जो वर्ग है जो जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ा है, वो इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के साथ खड़ा है। लेकिन यहां भी चिराग पासवान जी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी का पॉलिटिकल स्टैंड अलग अलग दिखा है। तो ऐसे में अब एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा चिराग पासवान जी को। उनके अपने मतदाताओं को कन्विंस करना होगा और निश्चित तौर पर वो कर लेंगे, क्योंकि उनके मतदाता उनके एक इशारे पर फैसले लेते हैं। तो चिराग पासवान जी एनडीए के साथ हैं। ऐसे में उनका वोटर एनडीए के साथ आए और जीतन राम मांझी जी की बहू को वोट करे। संतोष मांझी जी की पत्नी है वो, उनको वोट करे, मतलब एनडीए उम्मीदवार को वोट करे। इसके लिए वहां चिराग पासवान जी को मेहनत करनी होगी और अपने मतदाताओं को आगे लाना होगा। तो इन दो जगहों पर आप कह सकते हैं अग्नि परीक्षा है। तरारी में उनकी परीक्षा भर है, कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। रामगढ़ में भी सिर्फ परीक्षा है, जैसे तमाम चुनावी मैदान में उतरे तमाम राजनीतिक दलों की परीक्षा होती है। लेकिन बेलागंज और इमामगंज में तो उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। और निश्चित तौर पर जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इस अग्नि परीक्षा से वो तपकर निखर कर ही निकलने वाले हैं, क्योंकि इस समय वो एनडीए के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। चारों विधानसभा, अब अगर हम चारों विधानसभा क्षेत्रों के समीकरण की बात कर लें तो चारों विधानसभा क्षेत्र के समीकरण आप देखिए। इमामगंज में भी आप देखिए एनडीए का जो अलग अलग चंक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक, जदयू का अपना वोट बैंक, एलजेपी रामविलास का अपना वोट बैंक, हम का अपना वोट बैंक, तो आपको दिखेगा कि सारे वोट बैंक एकजुट होकर बहुत मजबूत वहां बन रहे हैं। लेकिन उस इमामगंज में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां भी आरजेडी अकेले ही खुद को पा रही है। तमाम दलों से उसके गठबंधन तो है, लेकिन उस गठबंधन का क्या फायदा जिसका अपना कोई वोट बैंक ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी है उनका, ठीक है, तरारी में कम्युनिस्ट पार्टी का अपना आधार वोट बैंक है, लेकिन इमामगंज में तो कम्युनिस्ट पार्टियों का कोई आधार वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस को है ही नहीं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में कहीं चले जाइए आपको ढूंढने से कांग्रेसी नहीं मिलेगा, कांग्रेस का वोटर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वहां भी राजद खुद को अकेला पा रही है। राजद रामगढ़ में राजद मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन रामगढ़ में भी तो राजद अकेले है। यहां भी तो राजद का कोई सहयोगी किसी काम का नहीं है, जबकि एनडीए के तमाम सहयोगी यहां बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रामगढ़ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी राजद के लिए, और वहां एनडीए काफी मजबूत दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी मामूली अंतर से सुधाकर सिंह जो राजद के उम्मीदवार थे वहां बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव जीत पाए थे। तो उनको इस बार पटखनी देना एनडीए के लिए कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है। बात तरारी की आती है, तो तरारी में आप कहिए कि गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है वो दिख रहा है, क्योंकि तरारी में सीपीआई-एमएल का अपना आधार वोट बैंक है और तरारी में राजद का भी आधार वोट बैंक है। तो राजद और सीपीआई-एमएल वहां मिलकर मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, सीधी लड़ाई में दिख रहे हैं, डायरेक्ट फाइट में दिख रहे हैं। बाकी तीन विधानसभा क्षेत्रों में तो आमने सामने की टक्कर बहुत है, लेकिन टक्कर तो बहुत साफ दिख रही है, लेकिन आमने सामने की टक्कर में एनडीए काफी मजबूत दिख रहा है। लेकिन तरारी में आमने सामने की टक्कर में किसका पलड़ा भारी होगा कहना थोड़ा मुश्किल है। वहां थोड़ी लड़ाई दिख रही है, एनडीए वहां भी बहुत मजबूती से लड़ रहा है। असल में एनडीए के जो सहयोगी है सबका अपना अपना वोट बैंक है और बड़ा वोट बैंक है, इसलिए एनडीए वहां भी मजबूत हो जाता है। और मुश्किल क्या है, इंडी गठबंधन के साथ की कांग्रेस का कोई वोट बैंक ही नहीं है। दूसरे तीन विधानसभा क्षेत्रों में वाम दलों का भी कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ तरारी में है।
तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंडी गठबंधन इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत कमजोर दिख रहा है। चुनावी नतीजे भी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें एनडीए चारों विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत दिख रहा है इंडी गठबंधन के मुकाबले। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान एक अग्नि परीक्षा का समय है और राजनीतिक जानकार बता रहे हैं चिराग पासवान पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ है। ऐसे में वो इस अग्नि परीक्षा से तप कर निखरने वाले हैं। नमस्कार।